नमस्कार एवरीवन, मैं विशाल माहेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट एग्जाम को लेकर अब क्या अपडेट है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेरा उद्देश्य है, पहले मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि रोज कई विद्यार्थियों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हो रहे हैं कि 20 जून को होगा या नहीं होगा, और अब समय आ चुका है कि इस पर अब हम क्लियर बात करें। क्योंकि कई विद्यार्थियों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि वो न तो पढ़ पा रहे हैं, ना आगे की रणनीति बना पा रहे हैं। उनका केवल एक ही सवाल है, क्या एग्ज़ाम 20 जून को होगा क्या? और इस 20 जून को लेकर वो डिप्रेशन में है, होगा, नहीं होगा, हम पढ़ाई करें, नहीं करें। तो देखिए, मैं अब बिल्कुल घुमा-फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप तैयारी करते रहिए, 20 को नहीं होगा तो जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा। बिल्कुल हम एक-एक बिंदु पर हम तर्क के साथ हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आप सभी का, क्या 20 जून को पेपर होगा या नहीं होगा? तो देखिए, 20 जून को पेपर अब किसी भी हालत में नहीं होगा। किसी भी हालत में 20 जून को पेपर नहीं होगा। इसके मैं कई कारण भी आपको देने वाला हूँ। और ये बात बिल्कुल साफ-साफ रखने के पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न ये है कि आप फ्री माइंड होकर, टेंशन फ्री होकर आगे की रणनीति बनाकर तैयारी करिए। 20 जून को पेपर नहीं होगा, कब तक होगा उस पे भी हम बात करेंगे। नहीं होने के पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आप देखिए, कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया था। ये डेट आपने, कल भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। ये 7 मई 2021 का प्रेस नोट है। 12 जून को ये पेपर होने वाला था। सिविल कनिष्ठ अभियंता वाला पेपर होने वाला था 12 जून को। उसने कल ये पेपर स्थगित कर दिया है। पहला रीज़न तो ये है कि 20 जून को पेपर नहीं होने का कारण, कि 12 जून को पेपर जो होना था कनिष्ठ अभियंता का, इसको भी स्थगित कर दिया गया है। दूसरे रीज़न पे मैं बात करता हूँ कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस को लेकर दोबारा आवेदन मांगने की, ईडब्ल्यूएस को लेकर आयु और शुल्क में छूट देने की घोषणा कर दी थी। और जिन भी भर्ती परीक्षाओं के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं, उनके फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे। 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। अब आप खुद सोचिए, अपने आप से पूछिए कि 24 मई तक कुछ भी नहीं होने वाला है, और उसके बाद दिन कितने शेष रहते हैं हमारे पास? 25 दिन। अब आप खुद सोचिए, 25 दिन में क्या सरकार आवेदन ले लेगी? और एग्ज़ाम भी 20 जून को हो जाएगा। 16 लाख विद्यार्थी ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अभी और भी स्टूडेंट आने हैं। क्या इतने सेंटर हो जाएँगे? हमारे राजस्थान में व्यवस्था हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना मुश्किल हो रहा है अभी। एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। ज़मीन पे रह के अगर मैं बात करूँ, तो आप अपने आप से पूछिए, अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को देखिए। वर्तमान में राजस्थान में 15 से 20 हज़ार पॉजिटिव केस रोज़ाना प्राप्त हो रहे हैं, और कितने लोगों की मौत हो रही है। तो इस परिस्थिति में क्या सरकार, 16 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, अभी 1 डेढ़ लाख 2 लाख आवेदन अभी और प्राप्त होने हैं। क्या 18 लाख विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लेना चाहेगी? जहाँ पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी तो जून में कोरोना पीक पर पहुँचेगा। अपने आप से सवाल करिए आप, और आपको जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, माइंड को फ्री रखिए। इस बात को निकालिए कि 20 जून को पेपर होगा। अगर आप यही बात दिमाग में रखते रहेंगे, होगा, नहीं होगा, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो 20 जून को तो पेपर नहीं होने वाला है। आप देखिए, ये आज ही की न्यूज़ है दैनिक भास्कर की। ठीक है? तो एक कारण तो ये मैंने आपको बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया है। दूसरा कारण ईडब्ल्यूएस को लेकर मैंने आपके साथ बात की। और तीसरा, 18 लाख विद्यार्थियों का पेपर एक साथ, और इस सिचुएशन में लेना मुश्किल है। तो फिर बात ये आती है कि अब एग्ज़ाम कब होगा, उस पे भी मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले ये जयपुर की आप न्यूज़ देख लीजिए। इसमें भी आज ही की ये न्यूज़ है। ये देखिए आप, 12 जून को नहीं होगी जेईएन भर्ती परीक्षा, 20 जून को होने वाली रीट का स्थगित होना भी लगभग तय। के बाद देखिए, मई के बाद अब जून में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के स्थगित होने का सिलसिला भी शुरू। कोरोना को लेकर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा होने से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 20 जून को होने वाली रीट का स्थगित होना भी लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इस बारे में अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना, क्या इस परिस्थितियों में अब भी हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि पेपर हो जाएगा? नहीं होगा, पेपर किसी भी हालत में नहीं होगा।
बेरोजगारों ने रीट की परीक्षा तिथि को लेकर सरकार से जल्दी स्पष्ट करने की मांग की है। देखिए, ये बात मेरा साफ-साफ बोलने का रीज़न एक यही है, जो विद्यार्थी 20 जून के होने नहीं होने का इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये बात मैं बिल्कुल क्लियर सामने आके बोल रहा हूँ। वरना मैं भी ये बोल सकता हूँ कि आप तैयारी करते रहिए, फिर आगे जो भी अपडेट आएगा, जैसा कि हमारे राजस्थान में सभी शिक्षकों के द्वारा यही बात बोली जा रही है कि तैयारी करते रहो भाई। जून में नहीं तो जुलाई में हो जाएगा, जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में नहीं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लेकिन एक विद्यार्थी का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जो विद्यार्थी तैयारी करता है, उसके साथ कैसी परिस्थितियाँ आती हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। इसी वजह से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी तैयारी वगैरह बंद कर दीजिए, मस्त होके घर पे रहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हो, मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ, तो दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। क्योंकि हमें इतनी तो समझदारी अब आ जानी चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ चल रही है और आगे अब क्या होना चाहिए और हमें किस प्रकार से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कैसे होगी रीट परीक्षा। अब देखिए इसमें भी यही बात का जिक्र किया गया है। प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन की घोषणा से अब ये तय माना जा रहा है कि 20 जून को रीट परीक्षा शायद ही हो। बस केवल एक घोषणा होना बाकी है। बाकी तो किसी भी हालत में संभव नहीं है 20 जून को एग्जाम होना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नए प्रावधानों का लाभ देते हुए रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया रीओपन होनी है। इससे आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। 16 लाख से अधिक आवेदन पहले ही आ चुके हैं। अभ्यर्थियों की इतनी संख्या होने के कारण बोर्ड को नए परीक्षा केंद्र ढूंढने पड़ेंगे। इस कारण बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय चाहिए। बोर्ड के अधिकारियों ने रीट को लेकर अभी चुप्पी साध रखी है, सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले, कल या परसों की बात है, शिक्षा मंत्री जी का भी एक वीडियो आया था। उसमें शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा था कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम जल्द से जल्द रीट एग्जाम करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस तरह के कुछ भी क्लियर बात नहीं बोली कि एग्जाम 20 को हो ही जाएगा। सब यही बात कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अब परीक्षा की तिथि का निर्धारण होगा दोस्तों। सारी बातें आपके सामने हैं। थोड़ा सा आप मेरी इन बातों पर विचार करें, चिंतन करें। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये न्यूज़ पहुंच सके। अब अगला सवाल हमारा ये आता है, तो फिर एग्ज़ाम कब होगा दोस्तों? 20 जून को पेपर नहीं होगा तो एग्ज़ाम कब होगा? अब इसको लेकर भी देखिए दोस्तों, मार्केट में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो भूल जाओ, पेपर होगा ही नहीं 2021 में। कुछ कह रहे हैं भर्ती गई 2022 में होगी। कुछ कहेंगे जॉइनिंग 2024 में मिलेगी। लेकिन मेरा क्या मानना है उस पे मैं अपना ओपिनियन आपके साथ रखना चाहूँगा। भाई जून को आप मान सकते हो कि जून में पेपर नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भरवाए जाएँगे। फॉर्म भरवाने के बाद ऐसे नहीं होगा कि फॉर्म भरवाते ही 10 दिन में आपका पेपर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। पहली बात, उनको भी टाइम दिया जाएगा, कुछ समय तो दिया जाएगा उनको, ठीक है ना? तो आप ये मान के तैयारी कर सकते हो कि आपका पेपर अगस्त में होगा। अब देखिए अगस्त का भी कोई फिक्स नहीं है कि पेपर अगस्त में हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही टिकटॉक वाला गेम खेलते रहेंगे कि नहीं अगस्त की जगह सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, नहीं होगा, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में तैयारी कभी कर ही नहीं पाओगे। हमें एक उद्देश्य तो रखना चाहिए ना। भई हमें अगस्त तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, हमें कंप्लीट करनी है। और अगर आप अगस्त तक टारगेट लेके चलोगे ना, तो भी आपकी तैयारी नहीं होगी अगस्त में पूरी। क्योंकि हमारे साथ अक्सर होता है और सभी के साथ होता ही है, कि जो हम टारगेट लेके चलते हैं, वहाँ पहुँचते-पहुँचते हम ये डिमांड करने लग जाते हैं कि यार 10-15 दिन और मिल जाते, तो मैं पेपर को फोड़ देता। तो आप अपने एग्ज़ाम को लेकर टारगेट बनाइए कि अगस्त में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, जून में तो नहीं होगा। अगस्त को टारगेट लेके तैयारी करिए। फिर एग्ज़ाम की डेट दोस्तों कोरोना निर्धारित करेगा हमारे राज्य में किस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती है, ठीक है? लेकिन हमें टारगेट तो लेना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो हम जून जुलाई को अगर एक बार भूल जाते हैं, अगस्त में आप मान सकते हो कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा और हमें यही मान के तैयारी करनी चाहिए। और उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत हैं और सकारात्मक रहिए और इस दिशा में अब कदम बढ़ाइए कि 20 जून को तो नहीं होगा और इस टेंशन को निकालिए पहले आप। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो पढ़ाई आप कर ही नहीं पाएँगे। उम्मीद है मेरी बातों से सहमत होंगे और आपका कोई भी कमेंट हो तो चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए।
आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का प्रेस नोट भी आप देख सकते हो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या राजस्थान जीके स्टोर नाम से आप सर्च कर लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस भी चल रही है, जहाँ पे आपसे बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। फ्री क्लासेस आप देखिए मेरी रोजाना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे रात्रि को 8 बजे, 10 बजे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और 10 बजे राजस्थान हिस्ट्री का टेस्ट होता है, जिसमें आपको रैंक भी दिखाई जाती है। फ्री क्लासेज है, निःशुल्क क्लासेज हैं। निःशुल्क क्लासेस को अनलॉक करने के लिए विशाल 36 कोड लगा के आप अनलॉक कर सकते हैं, और प्लस क्लासेस भी उपलब्ध हैं, उसके लिए भी यही कोड का आप यूज़ कर सकते हैं। और भी अनअकैडमी पे कई क्लासेस चल रही, तो अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और कंप्लीट कोर्स भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। जल्द ही मिलेंगे सही और सटीक जानकारी के साथ। धन्यवाद।